हेलो गाइस, वेलकम ऑन बायोलॉजी बीट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस वर्ड का अगर हम मीनिंग समझें तो मेनिंजाइटिस मतलब होता है मेनिंजिस मतलब ब्रेन की लेयर्स, ठीक है। और आईटीआईएस जो एक सफिक्स होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजाइटिस वर्ड का अगर हम मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है ब्रेन की लेयर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। फिर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो meningitis is the inflammation of protective layers of brain and spinal cord। तो जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिसका नाम होता है डेवरामेटर, एरेकनॉइड एंड पायामेटर, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर्स होती है हमारी ब्रेन की, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। तो इन्हीं लेयर्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो मेनली यहाँ पे हमको 3 टाइप्स की मेनिंजाइटिस देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है ना। देन होता है वायरल मेनिंजाइटिस, जो कि कॉमन या माइल्ड फॉर्म होता है। फिर होता है फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो कंडीशन है इसमें ये बहुत ज़्यादा एक तो सीवियर कंडीशन होती है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है। ये मेनली कॉज्ड होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनी, निसेरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के वजह से। मोस्ट डेंजरस टाइप होता है मेनिंजाइटिस का, जिसमें एंटीबायोटिक्स की अर्जेंट नीड होती है। और ये अगर अनट्रीटेड रहा तब ब्रेन डैमेज और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी लीड कर सकता है। दैन हम वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो ये कॉमन ये माइल्ड टाइप का मेनिंजाइटिस होता है जो वायरसेस की वजह से कॉज होता है, जस्ट लाइक एंटेरोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, ठीक है। ये अपने आप कभी कभी रिकवर भी हो जाते हैं 7 to 10 डेज। देन फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर फॉर्म है मेनिंजाइटिस का, ये क्रिप्टोकोकस के वजह से होता है। जो जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि HIV पेशेंट्स, उनमें हमको ये देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के, है ना। तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक या लॉन्ग टाइम के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कान में इन्फेक्शन हुआ हो या कुछ साइनस में इन्फेक्शन हुआ हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ या ब्लड स्ट्रीम में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो लीड कर सकता है मेनिंजाइटिस को, ठीक है। फिर हेड इंजरी या किसी भी टाइप की जो सर्जरी होती है उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्योंकि हेड इंजरी अगर हुई है तो वो हमारे ब्रेन के लेयर्स को डैमेज कर सकता है। या अगर किसी भी टाइप की ब्रेन सर्जरी हुई है, अगर उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्यून सिस्टम वाला, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है उनके अंदर भी मेनिंजाइटिस एक अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज के जैसा हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करने वाले साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस के बारे में। तो हम जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो एडल्ट और इन्फेंट्स में अलग अलग देखेंगे। तो एडल्ट्स में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है? हाई फीवर, सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक मतलब गर्दन में अकड़न हो सकती है। फिर नोसिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। सेंसिटिविटी और टू लाइट मतलब फोटोफोबिया, कि अगर ज़्यादा लाइट होगी, है ना, तो उससे इरिटेशन हो सकती है। कंफ्यूजन हो सकता है या तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। ये सब जो सिम्टम्स है वो हमको एडल्ट में देखने को मिलेंगी। देन हम बात करते हैं इन्फेंट्स की, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स में हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लाइक कॉन्स्टेंट क्राइंग, है ना, कंटिन्यू क्राई करते रहेंगे। फिर पुअर फीडिंग, वो अच्छे से फीड नहीं करेंगे। बल्जिंग फॉन्टेनल, जो छोटे बच्चों के जो सर होते हैं उस पर एक एंटीरियर फॉन्टेनल होता है और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है। तो वो जो फॉन्टेनल्स होते हैं सर पर उसमें बल्जिंग हो जाती है, मतलब उसका साइज हमको बड़ा दिखाई देता है और उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है बल्जिंग फॉन्टेनल।
फिर है इरिटेबिलिटी, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा और बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो। तो अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ टेस्ट करवाते हैं जिससे वो कंफर्म कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम स्टिफनेस देख सकते हैं नेक में, फीवर देख सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें हम अपने आप डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, जिससे हमको पता चल सकता है। देन होता है लंबर पंक्चर, जिसमें हम स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और उसका कल्चर करवा के हम पता कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। फिर क्या होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसके थ्रू भी हम मेनिंजाइटिस का पता कर सकते हैं। देन सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाते हैं, जिससे हम ब्रेन की स्वेलिंग को पता कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। तो जो ट्रीटमेंट हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे देंगे वो है, सबसे पहले हमको एमरजेंसी एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है पेशेंट के अंदर, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ कम कर सके, ठीक है। फिर होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम पेशेंट को, जिससे कि ब्रेन की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। फिर है हॉस्पिटलाइजेशन, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट की केयर के लिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में। ये जो होता है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब जैसे कि हमने देखा था कि ये 7 से 10 दिनों में अपने आप रिकवर हो सकते हैं। तो इसमें हमको रेस्ट की ज़रूरत होती है, अच्छे से फ्लूइड्स लेना चाहिए और पेन रिलीफ मेडिसिन इसमें ज़रूरी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है वायरल मेनिंजाइटिस का, तो इसमें हमको एंटीवायरल ड्रग्स लेना पड़ सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एसाइक्लोविर। देन हम बात करेंगे फंगल मेनिंजाइटिस के बारे में। तो जो फंगल मेनिंजाइटिस है उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म एंटी फंगल मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, सीजर्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट में, मेमोरी लॉस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या क्या प्रिवेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मेनिंजाइटिस से बच सकें। तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन हम लगवा सकते हैं, ठीक है। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगवा सकते हैं और HIV वैक्सीन, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, है ना, कि हम जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ना आए। और हाइजीन या हैंड वॉशिंग हम अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर। थैंक यू।